रिसेंट पास्ट में अभी आप वेस्ट इंडीज गए थे ग्लोबल लीग खेलने के लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। क्या है ना कि गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था, वहाँ पे उन्होंने चार टीमें बुलाई थी। बाहर से ऑस्ट्रेलिया से थी, विक्टोरिया, हैम्पशायर थी इंग्लैंड से, रंगपुर राइडर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से एजाज कलंदर्स को हासिल हुआ था कि उनको इनवाइट किया। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करने का प्लान है। जी डेफिनेटली, देखिए लास्ट ईयर भी हमने यंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, भट्टी को दी, सलमान प्याज को दी। कोशिश हमारी ये होती है, कभी वो क्लिक कर जाते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे पहले से बेहतर परफॉर्मेंस है। अगर आकिब भाई नहीं होंगे तो डैरन गॉफ तो ऑलरेडी आप साइन कर चुके हैं, तो क्या प्लान क्या है, कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे हैं इस दफ़ा? हम कभी भी शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करते हैं। हमने एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है, उस इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज नहीं। आतिफ भाई आज हमारे साथ हैं, लाहौर कलंदर से CEO हैं। उनसे जानते हैं कि आज की असेसमेंट के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने बनाई है हमारे यंगस्टर्स के लिए, वो लड़के जो ट्रायल्स पे नहीं आ सके थे, एक मरतबा फिर उनको मौका दिया। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। अच्छा आतिफ भाई, मुझे ये बताएं कि आज की जो असेसमेंट्स हैं, तो ये जो बच्चे रह गए थे उनके लिए आपने बड़ी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट की है, तो आप क्या होप कर रहे हैं कि इनमें से भी आप कोई क्रीम निकाल लेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। देखें हम तो पूरा साल बच्चों के लिए काम करते हैं और ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनके लिए खुला है। जब आए ट्रायल दे सकते हैं यहाँ पे वो, और हीरो की तलाश तो हमें रहती है। जब वो मिल जाते हैं तो फिर तलाश खराश हम लेते हैं। जी जी। और दूसरा मुझे ये बताएं आतिफ भाई कि अभी आप रिसेंट पास्ट में अभी आप वेस्ट इंडीज़ गए थे ग्लोबल लीग खेलने के लिए, तो वो जो इनिशिएटिव था और एक बहुत बड़ी आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती हैं, लेकिन शानदार परफॉर्म किया, तो उसका अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वेस्ट इंडीज़ का? देखिए बात यह है कि गयाना की गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था, वहाँ पे उन्होंने चार टीमें बुलाई थी। बाहर से ऑस्ट्रेलिया से थी, विक्टोरिया, हैम्पशायर थी इंग्लैंड से, रंगपुर राइडर बांग्लादेश से, और पाकिस्तान से एजाज कलंदर्स को हासिल हुआ था कि उनको इनवाइट किया। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ेदार रहा, और उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया हमें। और बल्कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उनके साथ भी कोलैबोरेशन करें और वहाँ पे भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, यहाँ पे हम ढूंढेंगे। अच्छा आतिफ भाई, अभी तो रिसेंटली अभी ड्राफ्टिंग का भी सीन शुरू होने वाला है 11 तारीख से, तो ड्राफ्टिंग के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या माइंड बनाया हुआ है आप लोगों ने? देखिए वो ऑब्वियसली वो ज़मीन ही करता है। जी जी। जो भी कोचिंग पैनल होता है उनके साथ मिलकर, तो क्रिकेट से मेरा इतना लगाव और शगफ नहीं है, बट ये कि डेफिनेटली जो टीम के लिए बेस्ट होगा वही करेंगे। लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं लाहौर कलंदर की, जिस तरह परफॉर्मेंस हमने देखी, परफॉर्मेंस तो ओवरऑल बड़ी शानदार थी, लेकिन अगर हम बात करें जहाँ पे फिनिश होना चाहिए था वहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, तो इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करने का प्लान है? जी डेफिनेटली, देखिए लास्ट ईयर भी हमने यंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, भट्टी को दी, सलमान प्याज को दी, जहांदार खान अब आपके सामने पाकिस्तान टीम में आ गए। सो कोशिश हमारी ये होती है, कभी वो क्लिक कर जाते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे पहले से बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह होगी। अच्छा आतिफ भाई, इस दफ़ा आकिब जावेद नहीं है, वो उनकी सर्विसेज इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले ली हैं और लाहौर कलंदर उसमें ऑल्टरनेट बड़ा अहम रोल है। मेरा तो है, आपका भी है। तो इस दफ़ा क्या प्लान है, अगर आकिब भाई नहीं होंगे तो डैरन गॉफ तो ऑलरेडी आप साइन कर चुके हैं, तो क्या प्लान क्या है, कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे हैं इस दफ़ा आकिब भाई के ना होने की वजह? शाहनवाज भाई, हम कभी भी शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते, हम इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करते हैं। कभी भी आप देखेंगे हमारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं सर, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम आकिब जावेद या आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, उसका नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो हमने एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है, उस इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज नहीं। तो आकिब भाई डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के साथ हैं, देखें बड़े बड़े काना में एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे। सो जो है हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम बिलीव करते हैं। लेकिन आकिब भाई की अगर बात करें, ज़ाहिर है आपके पास उन्होंने 8-9 साल एक लंबा अरसा उन्होंने आपके साथ गुजारा है, तो ज़ाहिर है उस खला को नहीं, बाकी भी तो गुजारेंगे, लेकिन खला को करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो तो करनी पड़ेगी। सर देखिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर चल रहा है ना। जी जी। अभी ट्रायल भी हो रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा था कि 15,000 से ज्यादा बच्चे ट्रायल देने हैं। तो मैं वही आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन इज इम्पोर्टेंट, पर्सनैलिटीज आना, आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है लाहौर कलंदर्स या कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो हमने जो प्रोसेस बनाया है उसकी खूबसूरती है, हमें शख्सियत परस्ती नहीं चाहिए। सो आप इस प्रोसेस के ऊपर किसी को भी आप लगा दें तो वो रिजल्ट देगा। आतिफ भाई मुझे ये बताएं, अभी लाहौर कलंदर की प्रॉपर जो
आप ओपनिंग होगी, जिस तरह नया नया ग्राउंड है, नया एनवायरनमेंट है, सारा कुछ नया है, तो बाकायदा इसका जो आगाज़ है, जिस तरह आप 365 डेज़ आपका वो चलता है, प्रैक्टिस चलती है, ट्रेनिंग चलती है, तो इसका आप एक रेगुलर जो ओपनिंग है वो कब कर रहे हैं? देखिए अभी स्मॉग की वजह से ऑब्वियसली आपको पता है कि सारा वो सेहत के लिए ठीक नहीं था, तो उसमें आप आउटडोर एक्टिविटीज़ तो उस तरह कर नहीं सकते। अभी फॉग का सीज़न है, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अर्ली हम इसको शुरू करेंगे। तो इस दफ़ा आप क्या, आपकी तवक्कुआत क्या है जानदाद खान से, और उसके बाद आपकी तवक्को क्या है फ़खर ज़मान से, और उसके क्या तवक्को है इस दफ़ा हारिस रऊफ़ से, शाहीन शाह अफरीदी से, बड़े बड़े नाम, दुनिया की क्रिकेट के बड़े नाम, तवक्कुआत क्या है आतिफ राना की? सर मेरी तवक्को तो कुछ नहीं है, शाहीन की तवक्को होगी, ऑब्वियसली वो लीडर है और अपना 100% जिस तरह वो देते आए हैं जब से वो हमारे साथ अटैच हुए हैं 2018 से, सो डेफिनेटली 100% देंगे। और पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि अगर इंशाल्लाह प्ले ऑफ लाहौर में होंगे और बगैर किसी जो है वो रुकावट के होंगे, सो मुश्किल हो जाएगा कलंदर्स को हराना। हमारी तो बड़ी नेक दुआ है, हमारी तो हमारी तो हमेशा ख्वाहिश रही है, वी आर द सेम लाइक पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर। हमने हमेशा लाहौर कलंदर का पार्ट जो है ना वो फील किया है। अति भाई आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम में आपका कीमती टाइम जो है वो ले रहा हूँ। आतिफ भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे ये बताएं, जिस तरह PSL में नॉर्मली हमने देखा है कि बाकी टीम्स जिस तरह बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो है वो हर चीज़ को रेडी करती है, वो तैयार करते हैं कि इधर टीम अनाउंस होती है, उस तरफ से जनाब उन्होंने प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन ये वो करवा रहे थे, लेकिन आपका ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिस अंदाज से आप इसको लेके चले हैं शुरू से ही, तो आने वाले दौर में हमें इन जो क्वांटिटी है वो हमें कितनी नज़र आएगी, और क्वालिटी जो है उसका हमें बताएं। जो आपने पिछले दिनों ट्रायल लिए, आपके पास एक अच्छी जो है ना लॉट आई, तो आपकी क्या थिंकिंग है कि फॉर द फ्यूचर लाहौर कलंदर के लिए वो कितना पॉजिटिव साइन होगा और कितना बेहतर साबित होंगे वो लगते हैं? देखिए ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है, मेहनत करना बच्चों का काम है। हमने तो 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, लेकिन उनमें से 55 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। सो डेफिनेटली जो बाकी थे वो भी आए थे ट्रायल देने, लेकिन जो मेहनत जिन्होंने की वो आगे आए। सो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। एक हमारा यहाँ पे, एक इंशाल्लाह NED यूनिवर्सिटी कराची में भी ऑलमोस्ट रेडी है। सो कोशिश यही है कि मैक्सिमम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, और जब इस खेल से लोगों को इतना प्यार है और इतना वो इससे जज्बाती लगाव भी रखते हैं कि हर बच्चा खेलना चाहता है, तो अब देखें उस वक्त जो बच्चे नहीं आ सके, आज फिर उनके लिए हमने स्पेशल अरेंज किया कि वो आए और अपनी सलाहियत का मुजाहरा करें। अगर कोचेस को पसंद आएंगे तो हमारे। चलिए, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपके टीम का। नाज़रीन, आपने आतिफ भाई की बातें सुनी, एक अपॉर्चुनिटी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि उन्होंने क्रिएट की, जो यंगस्टर्स के लिए, जो बच्चे रह गए थे ट्रायल्स में नहीं आ सके थे, नो डाउट के लड़के बहुत ज़्यादा थे, लाइक 14-15 हज़ार बच्चे आए थे जब पहले ट्रायल्स हुए थे, लेकिन ये लकी हैं, खुशकिस्मत बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से मौका मिल रहा है, और उनको अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ, अपना टैलेंट दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना काम लाहौर कलंदर ने ग्रास रूट लेवल पे किया है, किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट ने नहीं किया। और अगर मैं ये बात करूं, क्रिकेट बोर्ड ने भी ग्रास रूट लेवल पे इतना काम नहीं किया जितना बेहतरीन काम लाहौर कलंदर ने किया है।